जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं और देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो एक ज़रा कंपैरिजन अगर हम करें कि पाकिस्तानी स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? चूँकि आपका एक्सपोजर है इंटरनेशनल स्टूडेंट का और पाकिस्तान में आप खुद रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है पाकिस्तानी स्टूडेंट में और इंटरनेशनल स्टूडेंट में? जो मैंने डिफरेंस महसूस किया है ना, वो होता है, एक तो हमारा जो स्टडी सिस्टम है वो है रट्टा सिस्टम कि जी आपने ये करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आप ये रट्टे लगाओ, आप ये करो वो। आप बेसिकली अपने माइंड को तो ओपन कर नहीं रहे होते हो। जब आप अपना माइंड ही ओपन, एक चीज़ है मुझे उसकी समझ ही नहीं है कि ये है कैसे, तो मैं रट के अगर एग्ज़ाम पास कर भी लूँ तो मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें ये है, जैसे हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही वो रट, बस रट रूट के पास हो के चले गए जी, अब मैं एफएससी कर लिए, अब मैं मेड कैट कर लिए, अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ। डॉक्टर बनने के बाद भी वो अपने घड़े की मछली ही रहता, उसका कोई माइंड ही नहीं खोलता। और अगर यही चीज़ एक बच्चा बाहर कर रहा है तो वहाँ जो है ना, बच्चे को ओपनली छोड़ा जाता है कि आप अपने तरीके से, एक क्वेश्चन है उसको 10 तरीके से हल करना है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, एक ही पेपर है, सब ने उसी पेपर को हल करना है, 10,000 बच्चे। अब वहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग जब वहाँ गए थे ना, तो हम भी ऐसे ही सिस्टम से निकल के गए थे। वहाँ क्या होता है कि जो आपका पेपर है ना, वो जो आपके लेफ्ट राइट जो भी, सबका एक पेपर नहीं है, सबका पेपर ही डिफरेंट है। मेरा, उसका, लेफ्ट राइट सबका अलग अलग है। अब क्या होता है, बुक में से 100 पेपर बन जाते हैं। अब फर्ज को 100 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, आप गए हैं, आपने कंप्यूटर एंटर किया, आपका नाम और आपका पेपर टक करके आ गया आपके पास, अब आपने वही हल करना है। अब उससे ये क्या होता है कि अब हमारे प्रोफेसर रट्टू वो कह देंगे बच्चा इसके ऊपर वीवीआईपी लिख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो क्वेश्चन अगर आ गया तो 100 स्टूडेंट सबको पता था, वो हो गए। अब मेरे पास वहाँ क्या सिस्टम है कि वो एक के पास तो आएगा, 100 के पास नहीं आएगा वो क्वेश्चन। सबके पास अलग अलग क्वेश्चन है। इसलिए क्या है कि हर एक को उस बुक के ऊपर फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। वो सारी की सारी बुक पढ़ेगा, उसको कोई पता नहीं कि जब मैंने एंटर करना है या मेरे पास जो पेपर है ना वो क्या होगा, तो इसलिए सारी बुक पढ़ेगा। हमारे यहाँ तक क्या होता है, फेमस से क्वेश्चंस हैं, सारे प्रोफेसरों को पता है कि ये तो आना ही आना है, ये तो आना है। उन्होंने 100 क्वेश्चंस आपको बताए होते हैं, 100 में से 5 तो आ ही जाएंगे, लेकिन सारी बुक कोई नहीं पढ़ता, वही रट्टू। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका ब्रेन डेवलप किया जाता है कि वो दुनिया को समझें, अपने आप को समझें। तो इसलिए जो डिफरेंस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वो ज़मीन व आसमान का है। अब हमारा बच्चा पढ़ के भी उससे पूछो, दुनिया को कोई पता नहीं, घर वालों का पता नहीं है, रिश्तेदारों का। लेकिन जो बाहर के इंटरनेशनल, उनको सारी चीज़ें, मॉरल अथॉरिटीज़ जिसको कहा जाता है, वो वहाँ सिखाई जाती हैं कि आपने दुनिया में रहना कैसे है, काम कैसे करना है, चलना कैसे है, सीखना कैसे है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यही डिफरेंस है हमारा और उनका। तो हमारे लोग जब वहाँ जाते हैं तो या ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वहाँ से जो लोग होते हैं वो हमें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो ये डिफरेंस है उस्मान भाई, हमारे स्टूडेंट्स में और उनके स्टूडेंट्स में। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो अच्छा, आप ये बताइएगा कि एक इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, इवन यहाँ से भी जो स्टूडेंट जाते हैं, तो उनका अर्निंग ड्यूरिंग लर्निंग एक प्रोसेस है। वो लोग अपने जो है स्टडीज़ के दौरान ही पैसे कमाना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि दुनिया में एक्चुअली पैसे कमाने के लिए कितनी मुश्किलात हैं। उनके वर्क लाइफ का उन्हें पता चलता है, उन्हें वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे टेक करनी है, टीम वर्क कैसे करना है, इसका पता चलता है। तो पाकिस्तान में इसका फुकदान है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में चीज़ें यही हैं कि ट्रेनिंग और मेंटली तौर पे हम लोग अपने बच्चों को प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम तो अपने बच्चे को, वो 16 साल का हो जाता, 18 साल का, एजुकेशन भी होगी उसकी, जो कहीं जॉब भी लग, शादी भी हो जाती, इसके बावजूद भी हम उसको आज़ाद नहीं करते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स ने ओ लेवल किया यानी एफएससी कर लेता है, उसके बाद स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन आ जाता है। क्यों? उसको जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते पैसों के लिए, उसने अपना सिस्टम खुद ही चलाना है।
उसने अपनी एजुकेशन भी खुद करनी है, अर्निंग भी करनी है और सब चीज़ें सीखनी भी खुद ही हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि जी फीसेस आपको कोई दे रहा है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करती है। वो फाइनेंस क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको लोन मिलता है कि जी ये लोन आप ले लें। लेट से आपके ऊपर $20,000 या 25,000 या महीने के या साल के आपके ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं। जैसे ही आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और आपने कहीं जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वहाँ तो ये सिस्टम होता है। जैसे आपकी जॉब लगी तो आप इस अपनी जॉब से सैलरी से पर मंथ इतना कटवाएंगे और ये आप हमें वापस करेंगे। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वहाँ से लिया, फिर वो वहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जब तक वो उसको पे बैक नहीं करते तो वो वहीं रहते हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हर स्टूडेंट्स जो है वो एक पैरासाइट बना हुआ है वालदैन के लिए, वबाले जान, कि हर चीज़ वालदैन ने देनी है, हर चीज़ वालदैन ने। यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये चीज़ अगर पाकिस्तान में भी हो जाए कि बेटा अगर तुम फार्मासिस्ट बनना चाहते हो बनो, लेकिन आपको 4 घंटे या 5 घंटे फ़लाँ जगह पे जाके काम करना होगा, वहाँ से आपको अर्निंग करनी है। तो जब बच्चा अर्निंग करता तो उसको पैसों की फिर जाके कदर होती है। बाप के पैसे उड़ाना कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जब अपने कमाता है तो फिर उसको बड़ा दुख होता है जब वो अपने पैसे कहीं लगा रहा हो। तो इसलिए बाहर भी जब जाएं तो आप अपने आप को पहले एस्टेब्लिश करें, फिर आप अर्निंग करें। तो लर्निंग और अर्निंग दोनों सारी ज़िंदगी चलती रहती हैं। आपकी कभी भी ना तो अर्निंग बंद हो सकती ना लर्निंग। आप कभी भी कोई कहेंगे जी मैं डॉक्टर बन के सब कुछ मुझे सब नहीं जी, आप सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहते हैं मरते दम तक। तो आपको अर्निंग लर्निंग दोनों करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्टडी अब्रॉड का बहुत ज़ोर शोर है, पाकिस्तानी बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए किस क्लास से बच्चे को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहता है, और कौन कौन से पाथवेज हैं जिनको वो फॉलो कर सकता है? ये जैसे ही बच्चे को आप पता है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं ना वो O लेवल या 12th क्लास के बाद जाते हैं, फिर मेडिकल नॉन मेडिकल जो भी हैं वो सब FA FSC। तो ये मिनिमम बार की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12th क्लास होती है, ये 10th +2 कि आपने स्कूल किया हो और प्लस 2 साल आपने हायर सेकेंडरी। तो ये उनकी बाहर की रिक्वायरमेंट है। तो जब आपको पता है कि मैंने जाना है जी, तो आपने कोई कंट्री सेलेक्ट किया होगा जी मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो आप उसकी ना रेगुलर रिसर्च रखें, उसका गूगल पे जाएं, सर्च करें, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। वहाँ देखें कि आप इंग्लिश में जा रहे हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो आप उसका जो लैंग्वेज कोर्सेज़ हैं वो करना शुरू कर दें, हमारे थ्रू ऑनलाइन करना शुरू कर दें लाइव स्टार लिंक के ऊपर। तो हम आपको उसकी ऑनलाइन वो भी साथ साथ उसकी प्रिपरेशंस करवाते रहेंगे। तो क्या होगा, जब आप 12th करवाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आती होगी, आपको कंट्री का पता है, आपको वहाँ की फीसेस का पता है। आप ये भी देखें उसके कंट्री के बारे में या यूनिवर्सिटी कि इसके नाम पे फ्रॉड कहाँ कहाँ हुए हैं, किसने किसको कितना कितना चीट किया है। तो वो ये सारी चीज़ें आजकल तो गूगल के ऊपर फीडबैक्स होते हैं। तो आप उन स्टूडेंट्स का अगर आपको चाहिए जो हमारे वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो आप हमें हमारी साइट्स पे जाएं, हमें लिखें कि जी हमें वहाँ के स्टूडेंट्स को कुछ नंबर दो, हम उनसे बात करना चाहते हैं, तो हम वो प्रोवाइड कर देंगे। जी हम वहाँ के किसी डीन से बात करना चाहते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप पे आपकी कॉल भी करो, आप उनसे बात करें। तो आपको साथ साथ ना रिसर्च रखनी चाहिए, आप जहाँ कहाँ रहे हो, आप ब्लाइंडली मत जाएँ किसी पर, फिर वहाँ जाके प्रॉब्लम्स होते हैं। ये इस चीज़ का तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो इसकी फ़ीस नहीं सही गाइड की, मुझे इसकी जी वहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो नहीं गाइड किए। तो आप साथ साथ उसकी रिसर्च रखें ना। आप किसी के ऊपर कहते हैं ना कि पहले बंदे को कहीं जाना हो तो उसकी रिसर्च कर लिया करो, आपको पता हो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ के प्रॉब्लम्स ये हैं, मुझे कैसे फेस करने हैं। तो इसलिए 12th ये तो मस्ट है, इसके नीचे कहीं भी आप बाहर नहीं जा सकते हो। और अपने आप को प्रिपेयर रखो, हमारी जो भी हेल्प चाहिए हमारी साइट पे आओ, व्हाट्सएप है, लाइव चैट है, आप करें, हम आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। जी सर, ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप्स का भी बड़ा एक ट्रेंड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप्स पे देते जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप्स ऑफ़र भी करती हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए कैसे तैयारी की जा सकती है और किस तरह की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं? देखिए जी, ये एक स्कॉलरशिप जो होता है ना, बेसिकली की एक ही एडवर्टाइजमेंट ट्रिक्स हैं।
देखो कोई भी कंट्री है ना, जब वो किसी को स्कॉलरशिप दे रहा होता है ना, तो वो बेसिकली कंट्री बेसिस होते हैं कि अगर कोई कंट्री मुझे मेरे पाकिस्तान को 100 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप दे रहा है ना, तो मुझे भी उनको 100 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप उस कंट्री को देना होगा। मेरे उनके अगर 100 बच्चे हमारे तो हमारे भी उनके पास पड़े, लेकिन उसका जो एक प्रोसीजर होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे होता है और वो बहुत ही टफ होता है। वो तो अपने कंट्री से भी ज़्यादा टफ होता है कि आपको स्कॉलरशिप, बातें हो जाती हैं जी ये होगा वो होगा। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं स्कॉलरशिप के, कुछ मीनिंग्स होते हैं कि जी आपको 10% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा। हाँ, ये हम अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कर सकते हैं जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो अच्छी वहाँ एजुकेशन, जैसे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो तो आपको वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। कि अगर आप तो पहली बात ये कि हमारे यहाँ जो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो तो यहीं हो जाते हैं। अब जो 60% मार्क वाला होगा 30, वो जब वहाँ पढ़ेगा, अगर वो वहाँ वाले बच्चों को कंप्यूट कर रहा है, वहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं ना, तो गवर्नमेंट पैसे कब देती है? जब आप उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरते हो। अगर आप वहाँ के स्टैंडर्ड्स पे, तो आपको वहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन 100% नहीं। 100% जो होता है वो गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने पेमेंट करनी होती है। कोई भी यूनिवर्सिटी किसी को फ्री नहीं पढ़ाती। अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं तो 100 स्टूडेंट्स की फ़ीस पाकिस्तान के बजट से जाती है, और अगर वहाँ के इधर पढ़ें तो उनकी आएगी। ये होता है एक दूसरे के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है, स्कॉलरशिप, ये वो, ये सिर्फ होते हैं ट्रिक्स। तो आप उन ट्रिक्स को भी देख लिया करें। इस तरह नहीं होता कि आपको कोई, एक तो आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी ना हो, ऊपर से मार्क्स भी अच्छे ना, और आपको कहें जी हम आपको स्कॉलरशिप, तो ये नहीं होता। स्कॉलरशिप मीन्स कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वो तो फिर आप देखो ना, हमारे पाकिस्तान में कितने स्कॉलरशिप मिलते हैं, ये भी देख लो। ये भी सब गेम्स होती हैं, ये है वो सब सिफारशी होते हैं, उनको मिल जाते हैं। तो इसलिए स्कॉलरशिप होते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली इतने इफेक्टिव नहीं होते। जी, तो व्यूवर्स, डॉक्टर साहब ने अपनी कीमती आराज से हमें नवाजा है। इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करके आपको डॉक्टर साहब के जो मशवरे हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और लाइव स्टार लिंक के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टडी अब्रॉड के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ हवालाजात से मिलती रहेगी।